तो हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में जो है उसका जो सेशन है 2023 से 27, उन लोगों का आज ह्यूमन राइट्स का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एमडीसी जो 3F है उसका ह्यूमन राइट्स यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसका आंसर की मिलाते हैं। ठीक है, और आंसर की मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन पूछा था वो 75 मार्क्स का पूछा था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोगों का ABCD ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से कोई एक सही था। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था और वो AMR सीट में यहाँ पर आप लोगों को भरना था। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन मानव अधिकारों का पहला चार्टर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस सिलेंडर। ठीक है, कौन था, तो साइरस सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया। तो जो यूएनओ था, यूएनओ ने यूएनओ जो था वो मानव अधिकार के जो सार्वभौमिक घोषणा था उसको, जो दस्तावेज था उसको अपनाया था। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था बिल्कुल इजी इजी पूछा था। यदि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों के यहाँ पर जो 75 है 75 में यहाँ पर आप लोगों को सबका 60+ से अबव आने वाला है। ठीक है, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई थी। तो इसको 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, और 10 दिसंबर को ही हम लोग ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो एलेनोर रूजवेल्ट थे, जो मानव अधिकार का जो दस्तावेज था जो बनाया था एलेनोर रूजवेल्ट, वह क्या थे, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हीं को बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाई गई थी। तो एलेनोर रूजवेल्ट, अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर टोटल 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पर प्रस्तावना नहीं दिया हुआ है, टोटल यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है तो यहाँ पर 30 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई थी। तो 1959 में यहाँ पर जो बाल अधिकार था उसको, जो घोषणा था उसको पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में NHRC, ठीक है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में हुआ था इसका 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993, 1993। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटीकृत है। तो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है वो जो आर्टिकल है 21A उसमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई यहाँ पर सेवानिवृत्त यानी मुख्य जो न्यायाधीश है यानी कि जो जज है, जज होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का, वही NHRC का यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो यहाँ पर धारा नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि UNHRC का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनाइटेड नेशन, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव अधिकार और अमानवीय गतिविधियाँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो BR कृष्णा लायर जो हैं, ये पुस्तक यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि NHRC में एक अध्यक्ष और क्या होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो NHRC होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि NHRC का मुख्यालय कहाँ है। तो जो NHRC है उसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 340 है इसमें पर पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय कहाँ स्थित है।
तो ये जो है हेग में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय है वो हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कितना इजी जी क्वेश्चन पूछा था। यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पर सबका अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार विधेयक कब अधिनियमित किया गया था। तो जो अधिकार विधेयक था उसको 1689 में यहाँ पर अधिनियमित यानी किया गया था। ठीक है, यानी कि ठीक है, क्या कब किया गया था विधेयक जो इसका था, यानी कि जो इसका लॉ था, कानून था, उसको कब अधिनियमित किया गया था, तो 1689। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिकार विधेयक किस राष्ट्र में पेश किया गया था। तो जो अधिकार का जो कानून था, जो बिल था, उसको कहाँ पर इंग्लैंड में पारित किया गया था, पेश किया गया था, पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेगा कार्टा की उत्पत्ति कब हुई थी। तो जो मेगा कार्टा की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया है सारा का सारा गलत है। ठीक है, आप लोग बस देख लीजिए आप लोग कौन सही मारे होंगे। यदि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत हुआ होगा तो यहाँ पर सबका नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है। जो मेगा कार्टा की उत्पत्ति हुआ था वो हुआ था कब हुआ था, तो 1512 एडी में। ठीक है, 1215 एडी में, 1215 एडी में मेगा कार्टा की उत्पत्ति हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसका कौन राइट आंसर होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन मारे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव के अंतर्निहित अधिकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो जॉन लॉक जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार की घोषणा कब लागू की गई थी। तो जो मानव अधिकार घोषणा जो था उसको 1789 में यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार की घोषणा कहाँ अपनाई गई थी। तो जो मानव अधिकार की घोषणा था उसको फ्रांस में अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार की घोषणा किसने मद्देनजर पेश की गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति, जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसी वर्ष यहाँ पर मानव अधिकार पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 1993 में, ऊपर ही पर यह क्वेश्चन जो है वो पूछा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सौदा कब लागू की गई थी। यह 1966 में, यानी कि 1966 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कानून के आधुनिक स्कूल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जो प्राकृतिक कानून के जो आधुनिक स्कूल था उसका नेतृत्व ह्यूगो ग्रेटियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि ये अधिकार प्रकृति है क्योंकि वे स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्विंस, जो एक्विंस था उन्होंने जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राकृतिक कानून का सबसे महान गुरु किसे माना गया जाता है। तो प्राकृतिक कानून का जो सबसे महान गुरु है वो जॉन लॉक को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 32 नंबर मेगा कार्टा का गारंटी, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मेगा कार्टा की गारंटी, तो कौन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नागरिक और कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। तो जो प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है उसको लॉक यहाँ पर प्रतिपादक हैं। ठीक है, प्रमुख प्रतिपादक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसी बाइंगिस शब्द किसने गढ़ा। तो ये जो शब्द था उसको कार्ल मार्क्स ने गढ़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 1950 में किया गया था, 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में मानवाधिकार गुलामी के मुद्दे से अधिक केंद्रीय चिंता का विषय बन गया। तो 19th सेंचुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था। तो जो पहला जेनेवा सम्मेलन हुआ था वो 1864 में हुआ था, 1864 में पहला जेनेवा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि जो एनएचआरसी है उस अध्यक्ष तो जो है वो जज तो होना चाहिए, लेकिन उसका क्या जो है वो उसका आयु कितना होना चाहिए, यानी कि एज कितना होना चाहिए, तो 70 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनएचआरसी की नियुक्ति कौन करता है। तो जो एनएचआरसी है उसको राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनएचआरसी एक क्या है। तो अर्धन्यायिक है, अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं पर पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था।
तो महिलाओं पर जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था मैक्सिको में किया गया था, ठीक है, मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र कहाँ अपनाया गया था? जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था उसको पेरिस में अपनाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट था उसको 2006 में यहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किसके लिए खड़ी हुई थी? तो वोट देने का अधिकार, यानी कि जो महिला आंदोलन था उसमें मेन जो मुद्दा था वो वोट उन लोगों का देने का अधिकार मांग रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज विकास के साथ महिलाओं की अधीनता विकसित हुई थी। तो निजी संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजी संपत्ति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में किया गया था। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसको यहाँ पर लागू कब किया गया था? 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के अधिकार सामान्यतः क्या है? तो नकारात्मक अधिकार, जो प्रथम पीढ़ी का अधिकार है वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव राइट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के अधिकारों को हरित अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो तीसरा, जो तीसरा था उसको हरित अधिकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? यानी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था उसको कब लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? यानी जो छुआछूत है वो कहाँ पर शामिल है? तो समानता का अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा पीढ़ी के मानवाधिकार की अवधारणा किसने पेश किया? तो कार्ल वासक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्ल वासक ने। अगला क्वेश्चन है कि नरसंहार शब्द किसने गढ़ा? तो ये जो नरसंहार शब्द था उसको राफेल लेमिनिक ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनेट, जो हेनरी डुनेट थे वो रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की रोकथाम और संरक्षण पर संयुक्त राज्य आयोग की स्थापना 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो मानवाधिकार आयोग, जो जो कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उसके द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक न्याय के आधुनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ए बी डाइसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी डाइसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर कानूनी अधिकार में आता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके द्वारा गारंटीकृत है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद यहाँ पर 19 यानी कि आर्टिकल 19 में यहाँ पर गारंटीकृत यानी कि वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो यहाँ पर जो है आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य है उसको 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था उसको शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि दिए गए अधिकारों में से कौन सी किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है? तो यहाँ पर निदेशक सिद्धांत का, ठीक है, निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है? तो जो यहाँ पर प्रस्तावना है जो प्रियम्बल है उसको संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार जो मूल संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था कब? तो जो 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें जो था ये मौलिक अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं एवं सामाजिक कल्याण के लिए केंद्र ने एक विशेष मंत्रालय का गठन कब किया था? तो 1986 में यहाँ पर गठन किया था
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विषय अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तो यह अनुच्छेद यहाँ पर 338 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या का अनुपात पर यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान किससे संबंधित है, तो पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन में स्वायत्तता, ठीक है, इससे संबंधित है, जो 6वां अनुसूची में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लॉक द्वारा उल्लेखित 3 प्राकृतिक अधिकारों कौन कौन से हैं, तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये जो जॉन लॉक द्वारा यहाँ पर उल्लेखित 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक था, तो टी.एच. ग्रीन जो था, यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ है, टी.एच. ग्रीन इसका नाम था। ठीक है, थॉमस हिल ग्रीन, टी.एच. ग्रीन का क्या नाम है पूरा, थॉमस हिल ग्रीन, तो वो समर्थक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार प्रदान करना किस सिद्धांत का प्रतिपादन है, तो राजनीतिक समानता, यानी कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है यहाँ पर सिद्धांत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका से जुड़ा व्यक्ति है, तो क्या है, न्यायमूर्ति भागवती। ठीक है, भगवती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 72 नंबर अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का प्रचार करने का श्रेय किसे है, तो ऑस्टिन, जो ऑस्टिन है उसको है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मार्क्स। ठीक है, जो मार्क्स था उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आखिरी नंबर 75 नंबर, वो क्वेश्चन है कि दमनकारी कानून मीसा संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो जो दमनकारी कानून था उसको मीसा द्वारा 1971 में पारित कर दिया गया था, 1971। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का 75 क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग लाए हैं। ठीक है, आप लोग का इंतजार रहेगा कि आप लोग कितना नंबर यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।